और अब समय हो गया है कार्यक्रम किसान की बात का। आइए सुनते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं हम आपके लिए जो बेहद आपके लिए महत्वपूर्ण तो होती ही है, लेकिन आज की जो जानकारी है वो उसका मुझे लगता है आप सभी जरूर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन पहले बता दूं, आज आपके साथ मैं हूं आरती और मैं रजत। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम अभिवादन और नमस्कार। श्रोताओं, आरती ने बहुत जो खूबसूरत आगाज़ किया है इस प्रोग्राम का, बता भी दिया कि आज हम जिस ख़ास विषय पर बात करने वाले हैं वो ख़ास इसलिए है क्योंकि हम सभी बागवानी से जुड़े होते हैं, कोई छोटे स्केल पे, कोई बड़े पैमाने पर, लेकिन हाँ, छतों पर, छज्जों पर, टेरेस पर हम बाग बगीचों को लगाने का बड़ा लुत्फ़ उठाते हैं, शौक़ के साथ करते हैं ये काम। लेकिन उसमें सब्ज़ी या फल का अगर मुजाहिरा हो जाए, उसमें अगर उनका थोड़ा सा भी योगदान हो जाए, तो ये जिज्ञासा रहती है हम सबके बीच आरती कि किस तरह से होगा, ये फलेगा नहीं होगा, सब्जी उगाएं तो कौन सी उगाएं, दालें लगाएं तो लगाएं या नहीं लगाएं, साग लगाएं तो कितनी लंबी बेल चाहिए होगी। इन सभी प्रश्नों का, इन जिज्ञासाओं का खाना बाना लेकर, ताना बाना लेकर, खाका बुनकर हम इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन, नमस्कार। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छत पर जब सब्जी की बागवानी की बात करें, आज का हमारा विषय यही है कि छत पर सब्जी बागवानी की उपयोगिताएं क्या हैं, इसके बारे में बात होगी। और जब हम कई बार शौकिया लगाते हैं रजत, छत पर बागवानी करते हैं या सब्जी लगाते हैं, और कई बार ये मैंने बहुत से लोगों को देखा है छोटे छोटे स्तर पर, छोटी छोटी जगहों पर भी, लेकिन उन्होंने व्यावसायिक तौर पर उसको शुरू कर लिया है। बिल्कुल। मैंने जैसा कहा अपनी भूमिका में भी कि कहीं छोटे लेवल पर, कहीं बड़े स्केल पर ये कर रहे होते हैं, लेकिन गृहस्थों में खास तौर से बागवानी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, लोकप्रिय होती जा रही है। सब्जियां भी मैंने देखी हैं, अपने पड़ोस में देखी हैं, यार दोस्तों के यहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कहीं किसी ने घिया लगाया हुआ है, किसी ने चुकंदर बो रखा है, भिंडी की खेती का बड़ा, बागवानी का बड़ा शौक रखते हैं लोग। लेकिन इसमें जटिलताएं भी आती हैं आरती, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि आज आपने पौधा लगाया, 4 दिन बाद उसमें पीलापन आने लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, हमें समझ नहीं होती कि किस तरह से उन्हें रोपना है। क्योंकि जिस तरह से आप गुड़हल के पौधे को या गुलाब के पौधे को रोपते हैं, उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, सब्जी और फलों पर ये थोड़ा सा जब तक बहुत अनुभव नहीं हो जाता छोटे स्तर पर, इनको करने में काफी दिक्कतें आती हैं। लेकिन किस तरह से आप छत पर सब्जी की बागवानी कर सकते हैं, उसकी उपयोगिता क्या क्या है, इसी विषय को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। और इस विषय पर आज हमसे प्रीति जी से बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, जो कि सब्जी वैज्ञानिक है, CPCT पूसा, नई दिल्ली में। तो आइए सुनते उनसे हुई बातचीत। स्वागत है, मैं आपके साथ प्रीति, और हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद मैडम। हमारे किसान भाई बहन हमसे जुड़ते हैं और हर चीज़ को अपडेट रखते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं और उन्हें सही प्रकार से गाइडलाइंस मिलती है कि किस दिशा में कैसे काम करना चाहिए। अब जैसे थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, गर्मी बढ़ती है तो हम सोचते हैं कि कैसे कोई बाहर निकले, कैसे कोई क्या करे। ज्यादातर कोशिश होती है कि AC में बैठे, अंदर बैठे, कूलर चलाए, लेकिन हमारे किसान मित्र जो होते हैं वो अपने खेतों में पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं और उसका फल हम सबको मिलता है। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हम सोचते हैं आपने जो अनुभव अपना लिया है आज तक के कार्य का, उसका कुछ हम भी साझा करना चाहेंगे अपने किसान मित्रों के साथ। आज का जो विषय हमने चुना है डॉक्टर साहब, वो ये कि छत पर सब्जी बागवानी की क्या उपयोगिता है।
सब्जी छत पर हो, ये हम सबकी तमन्ना होती है और बिल्कुल, सबकी बिल्कुल। ख्वाहिश होती है। किसान मित्रों के साथ साथ एक गृहिणी भी चाहती है कि हम, अगर हमारे पास टेरेस है छोटा सा, तो वहां भी कुछ कर ले। अगर हमारे पास छोटी सी बालकनी भी मिल जाती है, बस कहीं थोड़ी जगह मिलनी चाहिए, और पूरी कोशिश होती है कि हम उसको, कुछ ना कुछ उसका बागवानी की जाए सदुपयोग उसमें। कर लिया जी, जाए। बिल्कुल। जी जी। और देखिए, हाँ। जैसे आपने जो विषय बताया कि छत पर बागवानी की उपयोगिता, तो चाहे हम बागवानी की बात करें, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र में हों, चाहे हम शहरी क्षेत्र में हों, या सेमी अर्बन जिसको कहते हैं आजकल, जो जी। सैटेलाइट टाउन्स हैं उनकी बात करें, तो हर जगह लोगों की ये अपनी चाहत होती है। और आजकल जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, तो लोगों का ये होता है कि हमारी अपनी स्वस्थ और स्वच्छ सब्जियां जी या फल फूल जो हैं वो उनको मिलें, और वो उनकी छत से मिलें तो और भी बेहतर है कि सामने वो अपनी जो तुरंत ताजी सब्जियां तोड़ सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें 3-4 तरह की जो इसकी उपयोगिता है मैं बताना चाहूंगा जी। कि एक तो प्राकृतिक वातावरण आप बनाते हैं अपने आसपास। दूसरा, आपको आर्थिक लाभ होता है, क्योंकि जब आप सब्जियां अपनी या फूल हैं, फल हैं, आप अपने खुद के पैदा करते हैं, तो आपको आर्थिक लाभ भी होता है। एक, आप वातावरण को स्वच्छ कर रहे हैं। दूसरा, आप अपनी आर्थिक, आप किसी गृहिणी से पूछें कि महीने में सब्जियों पर कितना पैसा खर्च होता है, जी। तो मतलब सही में कुछ तो वही बचत बता भी हो पाएगी कि जाती है। आपका बजट एक अच्छा खासा अमाउंट जो है आप सब्जियों पे खर्च करते हैं, जी। तो आपका आर्थिक फायदा होता है। और तीसरा, स्वास्थ्य का कारण। अगर आप सुबह शाम 1 घंटा अपने किचन गार्डन, अपनी बगिया में देते हैं, तो वो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जी। जिसमें आपको डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं कि आप कुछ ना कुछ बागवानी का काम करें, तो बहुत सारी जो स्ट्रेस हैं, आपकी जो चिंताएं हैं, तनाव हैं, वो पौधों के साथ रहने पे आपके दूर होते हैं। और इसका बेहतरीन उदाहरण मिला है जब ये कोविड पैंडेमिक 19 जो कोविड-19 का पैंडेमिक आया उसके दौरान, जी। क्योंकि मैं लगभग 5 सालों से दिल्ली और उसके आसपास इन चीज़ों से जुड़ा हूँ, और हमारे लगभग 200 के आसपास ऐसे लोग हैं जो टेरेस फार्मिंग करते हैं या उनके पास पॉट कल्चर करते हैं, चाहे वो मिट्टी में करें या बिना मिट्टी की खेती करें। लेकिन ऐसे करीब 200 लोग हैं दिल्ली और उसके आसपास जो लोग इस तरह की चीज़ें, मतलब जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वो लोग करते हैं। और उनका इतना अच्छा वो रहा है, अनुभव रहा है पैंडेमिक के दौरान, कि उन्हें अपनी सब्जियां तो उन्हें मिली ही, उन्होंने अड़ोस पड़ोस लोग के लोगों को भी वो ताजी और शुद्ध सब्जियां लोगों को दी। तो ये 3-4 तरह के जो आप देखें मोटे मोटे जो फायदे हैं, जो एक तरह से उनकी उपयोगिता है, वो इनकी उपयोगिता सिद्ध करती है कि अगर आप इस तरह की बागवानी करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं और अपने श्रोताओं मित्रों को जरूर बताना चाहेंगे। डॉक्टर प्रवीण प्रधान वैज्ञानिक है, संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र पूसा नई दिल्ली से जुड़े हैं और आज हमारे साथ हैं, और हम चाहेंगे कि इनसे से ज्यादा जानकारी आज लें और आप तक पहुंचाए। हमने उपयोगिता की बात की है, और जब हम आपका स्टेटस देख रहे थे डॉक्टर साहब, तो हमने देखा बड़े सुंदर लाल लाल टमाटर लगे हुए हैं। तो क्या उसके लिए वहां आना पड़ेगा या हम भी कुछ कर सकते हैं? आप कर सकते हैं और आ भी सकते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है। इस समय भी है, अगर कोई ऐसे किसान भाई या जो दिल्ली में है और पूसा संस्थान अगर आते हैं वो हफ्ते 2 हफ्ते में, जी। तो हमारे पास चेरी टमाटोज जो हैं वो रेड और येलो कलर में हैं, हम बिल्कुल उनको दिखाएंगे और वो टेस्ट भी कर सकते हैं उसको। जी। तो इसमें हम आगे कहेंगे कि ये 2 तरह से हम कर सकते हैं इस बागवानी को। अच्छा। जैसे कुछ लोगों के पास जमीन होती है तो आप किचन गार्डन उसको कह लेते हैं, आप कोई भी उसको नाम दें, लेकिन हमें बागवानी करनी है। और तो उसमें गमले में भी हो जाते हैं हो वैसे। जाती है, बिल्कुल ऐसी प्रजातियां हैं जो गमले में भी हो जाती हैं। और 2 तरह से हम करते हैं, एक तो मिट्टी भर के करते हैं, जो साधारण मिट्टी है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में जब आप मिट्टी की बात करते हैं, तो एक तो मिट्टी मिलना मुश्किल हो जाती है, कहाँ से लेके आए, और फिर आपकी छत जो है या फ्लैट बालकनी इस तरह से डिजाइन नहीं की गई है कि आप उसमें 1-2 कुंटल मिट्टी लाद दें। तो उसका जो भार बढ़ जाता है, तो इसलिए या तो आपको छत अलग तरह से आप डिजाइन करके छत डालें कि जिसपे इतना भार सहन करने की क्षमता हो, कि वो एडिशनल जो वेट आता है। जी। तो इसलिए हम इसमें मृदा रहित खेती की बात करते हैं। अच्छा, मृदा रहित खेती भी होती है? इसमें हम मिट्टी की बात ही नहीं करते, मिट्टी का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और मिट्टी जैसा ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो अगर आपकी मिट्टी 1 किलो है, तो अगर हम दूसरा वो पदार्थ लेंगे तो उनका वजन करीब 250-300 ग्राम होता है, तो उससे करीब 3 गुनी हल्की, 4 गुनी हल्की, मतलब रादर कहें हम 4 गुनी हल्की वो पदार्थ होते हैं। तो वो इनर्ट मटेरियल होता है, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है, जैसे कि कोकोपीट है, जो नारियल होता है उसका ऊपर का जो छिलका होता है उसका चूरा, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। वो भी घर पे मिल सकता है वैसे? वो घर पे भी मिल सकता है, बाजार में बना हुआ भी आता है। जो आप नारियल पानी पीते हैं, आप उसको सुखा लें और बाद में उसको क्रश करके आप चूरा बना सकते हैं। जी। दूसरा, परलाइट और बर्मिकुलाइट, ये 2 रॉक साल्ट हैं
सिलिका है एक तरह का, एक कोशिश करता है कि पानी रोकने की क्षमता रखता है। अच्छा। और दूसरा उसमें एरेशन, क्योंकि जड़ों के लिए मिट्टी में भुरभुरापन होना जरूरी है, तो वो एरेशन भुरभुरापन जो है वो कोकोपीट के अंदर ला देता है। तो इन तीनों का मिश्रण बनाते हैं हम उसको, और 3:1:1 कोकोपीट, परलाइट, बर्मिकुलाइट, 3 कोकोपीट, 1 परलाइट और 1 बर्मिकुलाइट, इसका मिक्सचर हम बना लेते हैं और उस मिक्सचर को हम गमलों में डालते हैं। और हमने कुछ स्टैंड्स भी ऐसे डिजाइन किए हैं जिनको आप बालकनी में रख सकते हैं। अगर आपके पास 3 फुट चौड़ी और करीब 6 फुट लंबी बालकनी है तो आप उसमें ऐसे स्टैंड रख सकते हैं, और जिनमें आप साल भर अपनी पत्तेदार सब्जियां, लगभग साल भर मतलब 10 महीने तक, चाहे आप उसमें मेथी है, धनिया है, पुदीना है, पालक है, स्विस चार्ड है, सैलरी है, जो पत्तेदार सब्जियां हैं जिनका कि आप लेट्यूस है, इवन जब भी आपकी सैलेड के लिए सैलेड बहुत के लिए, जी अच्छा बिल्कुल। जी। तो इस तरह की पत्तेदार सब्जियां आप अपनी लगभग साल भर मतलब 10 महीने तो आराम से आप उगा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था कि हैंगिंग में भी जी, जी। हो सकता है। अभी जैसे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं पैटियो टोमेटोज पे, तो अगर वो उस तरह के टमाटर जो हैंगिंग बास्केट्स में आप लगा सकते हैं, जैसे आप हैंगिंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं, और वो टमाटर आपकी बालकनी में लगेंगे और देखने में भी खूबसूरत है, हेल्दी भी है। आप पुदीना लगा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिनका कि हम इनमें लगा सकें, इनका उपयोग कर सकते हैं। अभी जैसे ये मौसम चल रहा है और अभी कुछ लोग करना चाहते हैं और वो ये इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो किस दिशा में सोच सकते हैं? देखिए, इस समय जैसे दिल्ली और आसपास गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो अगर उनके पास रूफ टॉप पे वो करना चाहते हैं तो उनको थोड़ी सी छाया का प्रबंध करना होगा। उनको जो हमारा एक शेड नेट आता है, छायादार जाल होता है, वो 50% जो गर्मी को रोक देता है और सूर्य की किरणों की सिर्फ 50% ही नीचे आने देता है, तो उसको वो अपनी छत पर डालें और उसके नीचे गमले रखें। और इस समय जैसे सीजन है, जितने भी हमारे कद्दू वर्गीय फसलें हैं सब्जियों में, जैसे वो लग सकते हैं। हाँ, चाहे लौकी है, तरोई है, करेला है, खीरा है, ककड़ी है, टिंडा है, समर के सारे समर के, जी हाँ, खरबूज, तरबूज, जो भी वो लगाना चाहें, जो उनकी पसंद के पौधे हों, तो उनकी आप रोपण कर सकते हैं और उनको लगा सकते हैं। जैसे पत्तेदार में पुदीना है, क्योंकि इस समय गर्मियों में ज्यादा मांग रहती है, तो बस वहां से तोड़िए और चटनी बनाइए। जी, क्या बात है। धनिया, पुदीना बहुत जल्दी खिल जाता है और पूरा गमला इतना खूबसूरत बन जाता है वो। और वैरायटी की बात करें तो उसको भी कुछ ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप देखें तो इस तरह की कोई अलग से प्रजातियों की वो नहीं किया गया है कि, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि आने वाले 1-2 वर्षों में विशेषकर टमाटर में हम ऐसी प्रजातियां बिल्कुल डिफाइन कर देंगे। वो प्रजातियां सिर्फ किचन गार्डन के लिए ही होंगी जी। चाहे आप उनको हैंगिंग बास्केट में लगाएं, गमले में लगाएं, उनको आप लगा सकते हैं। हरी और लाल चौलाई इस समय उनको भी आप लगा सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों में उसका भी बड़ा योगदान है। सूर्य भगवान का प्रकोप कुछ ज्यादा चल रहा है अभी, तो देख रेख के समय कुछ विशेष सावधानी। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कि जो शेड नेट है हमारा, जो छायादार जाल है, उसका एक तो प्रयोग करें, दूसरे पे पानी की जो है वो व्यवस्था करें, और विशेषकर पानी को या तो सुबह जल्दी दें या फिर शाम के टाइम ही गमलों में पानी की सिंचाई करें। तो सुबह और शाम के टाइम पे ही पानी दें। और खाद की व्यवस्था भी कुछ होनी चाहिए। देखिए, जैसे हर फसल के हिसाब से वो तो है, लेकिन फिर भी जब आप गमले भरते हैं तो गमले भरने के टाइम पे ही, चाहे आप वो सड़ी हुई गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, तो उसका इस्तेमाल करें। और चूंकि हम छत पर बागवानी कर रहे हैं, उसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, वो केवल हमारे अपने परिवार की आपूर्ति के लिए है। तो हम इसमें एक चीज की सलाह देना जरूर चाहेंगे कि जहाँ तक जरूरत ना पड़े तो अधिकतर आप कीटनाशकों का प्रयोग ना करें। उसकी जगह पे जो हमारे ऑर्गेनिक चाहे नीम का तेल है उसका इस्तेमाल कर लें, तो उससे कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं और हमारी सब्जियां, जो हमारी स्वस्थ और स्वच्छ सब्जियां हैं, वो हमें प्राप्त होती हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कितना समय लगता है, जैसे अगर अभी मैंने सोचा है कि हम टमाटर लगाते हैं या कोई चीज लगाते हैं, तो क्या इस सीजन में हमें वो मिल जाएंगी या अगले साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा? अब तो टमाटर लगाने के लिए देर हो चुकी है। हाँ। लेकिन जैसे उपयोगिता के हिसाब से है कि आप अगर प्लान करते हैं तो आप अगस्त में शुरू कर सकते हैं उसको। अगस्त से नया सीजन शुरू होगा हमारा। खरीफ का मौसम स्टार्ट हो जाता है जुलाई से, लेकिन हम खरीफ को जैसे जुलाई में आप नर्सरी डालेंगे तो अगस्त में रोपण के लिए तैयार हो जाएगी। तो आप अगस्त से शुरू कर सकते हैं, और जो भी चाहे टमाटर है, बैंगन है, शिमला मिर्च है, साधारण मिर्ची है, और जो भी आप उस समय की सब्जियां हैं उनका रोपण करना चाहते हैं तो आप अगस्त में उनको लगाएं। और इस वैसे अमूमन जो होता है इसमें करीब 45 दिन में फूल आ जाता है। अभी भी लगा देंगे तो हो सकता है आपको उतनी उपज नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कभी ऐसा भी होता है कि आपने लगाया और उसमें कुछ आउटपुट नहीं मिलता है आपको, तो थोड़ी सी निराशा हो जाती है। बिल्कुल। तो वैसे में कैसे संभाल सकते मैंने कहा हैं कि जैसे कोई नया अगर व्यक्ति करना चाहता है तो वो अगस्त से शुरुआत करें। अगस्त से? जी जी जी। तो अभी थोड़ा सा समय है। उस समय अगर आप लगाते हैं तो कुछ प्रशिक्षण भी लेना होगा, इसके लिए कुछ जानकारी होनी चाहिए।
जो विशेष? किसान भाई हैं उनके आसपास में कोई नजदीकी जो उनका कृषि विज्ञान केंद्र है या कोई हमारा राज्य कृषि विश्वविद्यालय है या कृषि विभाग से संबंधित कोई और संस्थान है तो वो वहां भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। और अगर दिल्ली और उसके आसपास के लोग हैं तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में हमारे संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र या हमारा जो सब्जी विज्ञान संभाग है वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। और बीज के लिए क्या हमें सोचना चाहिए? किसी विशेष स्थान बीज से एक्चुअली जो भी आपकी भरोसे की दुकान हो हाँ। और जो संस्थागत बीज हैं उन्हीं से लें तो उनकी थोड़ी जमाव की और उनकी जो गुणवत्ता है वो सुनिश्चित होती है। तो जैसे भी अगर कृषि विज्ञान केंद्र है या आपकी कोई भरोसे की दुकान है या हमारा पूसा का सेल काउंटर है या इवन हमारी जो कई एक ऐसी संस्थाएं जैसे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर है वो ऑनलाइन भी बीज उपलब्ध कराते हैं तो आप उनको पेमेंट करके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान हम बिल्कुल रखेंगे। और जो छत पर बागवानी करना चाहते हैं उसकी उपयोगिता तो आपने शुरू में बहुत विस्तार से बताई है, बहुत ही फायदे हैं उसके, और जो देख करके खुशी होती है वो तो बिल्कुल अलग होती है। और डॉक्टर साहब तो टमाटर के बीच खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो साथियों, अभी आप सभी सुन रहे थे छत पर सब्जी बागवानी की उपयोगिता के विषय में प्रीति जी बात करी थी डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह से, जो कि सब्जी वैज्ञानिक हैं CPCT पूसा नई दिल्ली में। तो कितनी सारी उपयोगी बातें हमें सुनने को मिली रजत। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों का समावेश था इस पूरे डिस्कशन में, इस बातचीत में। सबसे बड़ी बात तो ये पता चली कि किस तरह से नियंत्रण किया जाए उन खास बातों का, जो मैं शायद अपनी बात में भी कह रहा था कि पीलापन आ जाता है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, कई बार पेशानियों पर बल पड़ जाता है जब आपने बड़ी शिद्दत के साथ कोई सब्जी लगाई है, कोई साग लगाया है, बेल लगाई है और वो अचानक 2-3 दिन बाद ऐसा लगे कि दम तोड़ रही है। उस वक्त आपको लगता है कि ये तो अरमानों पर जैसे बहुत कुठाराघात हुआ है। क्योंकि बागवानी जब हम करते हैं तो उतने ही शौक से करते हैं जैसे हम अपने छोटे बच्चों का लालन पालन कर रहे होते हैं, बुजुर्गों की देखभाल कर रहे होते हैं। तो काफ़ी उपयोगिता साबित होगी इस डिस्कशन की, भेंटवार्ता की। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने में ये भी शामिल है कि हमें क्यों ना छोटा सा अंतराल ले लें। बिल्कुल, एक संदेश लें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। एक बार फिर से स्वागत आपका कार्यक्रम में। एक बार बता दें कि आप किसान की बात के हमारे आज के संस्करण में जुड़े हैं और आज गुड फ्राइडे है। आज हम प्रभु ईसा मसीह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस त्योहार का भी अपना महत्व है। और श्रद्धांजलि देकर अब थोड़ा सा चलते हैं मौसम की तरफ, क्योंकि बाहर मैं देख रहा हूँ जब हम आ रहे थे आरती तो बहुत उतनी ही गहमा गहमी है गर्मी में, उतनी शिद्दत के साथ धूप पूरी परवान के साथ बरस रही है जितना कल या परसों था। बीच में कुछ बूंदाबांदी आई है, कुछ तेज़ रफ्तार के साथ आंधी भी थी कल शाम को, लेकिन उतना फ़र्क मौसम में देखने को नहीं मिल रहा है। और क्या रहने वाला है मौसम का रुख अगले 24 घंटों के दौरान, आइए लेते हैं मौसम की जानकारी आरती से। आए हैं लेकर मौसम अनुमान, सुन लो भैया देकर ध्यान। जी हाँ, जैसे कि रजत ने कहा कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रह सकता है मौसम, आपको बताती हूँ मैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति अभी भी देखी जा रही है। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और में यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ एक जगह ऐसी भी रहेंगी जहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत की तरफ रुख करें तो तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थान ऐसे देखे जा सकते हैं जहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है, साथ ही यहाँ पर गरज और हल्की बारिश हो सकती है। तो बहुत मिला जुला सा मौसम है और जान लेते हैं मिला जुला सा मौसम के बाद क्या रहेगी बाजार की उथल पुथल, बाजार भाव में।
आओ करें अब मंडी की चर्चा, फल सब्जी पर कितना खर्चा। पूरा शोर है, पूरा जोर है सब्जी मंडी में इस वक्त, और जो थोक बाजार के भाव हमें मिले हैं उसमें आरती सबसे पहले आंवला जो है वो 60 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध है आज़ादपुर मंडी में। कॉर्न जो है जिसे मक्का भी कहते हैं 26 रुपये प्रति किलो, लहसुन 66 रुपये प्रति किलो, अदरक 36 रुपये, हरी प्याज जिसका महत्व सर्दियों और गर्मियों में दोनों में है आजकल 42 रुपये की खरीद है इसकी प्रति किलो, मशरूम 83 रुपये प्रति किलो आप खरीद सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें और जो ये फलों की कतार है इसमें सबसे जो लाल सुर्ख मुझे सेब दिखाई दे रहे हैं, शिमला के सेब, ये 140 रुपये प्रति किलो है, केला 32 रुपये प्रति किलो, अमरूद की दर 51 रुपये है, लीची 240 रुपये, संतरा 62 रुपये और पपीता आप खरीद सकते हैं 28 रुपये प्रति किलो की दर से। जी, तो ये रहा बाजार भाव रहा। और चलिए कार्यक्रम में एक और संदेश सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो कुछ मनोरंजन का पुट भी आपके लिए लेकर आए, वो भी जरूर सुनिएगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम किसान की बात में। और जैसा कि इस अंतराल से पहले हमने आपसे कहा था कि आप कार्यक्रम में एक छोटा सा थोड़ा सा मनोरंजन का पुट भी रहेगा, तो रजत तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। और कहाँ लेके चल रहे हैं हम किस अंचल में, ये तो आपको पता चलेगा रागनी सुन के ही। एक रागनी आज हम सुनवा रहे हैं, क्योंकि जब भी किसानों की बात होती है, लहलहाती फसलों की बात होती है, उसमें अगर लोक धुनों का चलन जो है वो बहुत पहले से रहा है। जब हम भी रेडियो सुनते थे आरती, उस वक्त भी हम लोकगीतों का कार्यक्रम जरूर सुनते थे, किसान चर्चा में या कृषि से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्रम में। आज भी उसका उतना ही महत्व है, क्योंकि इतनी मेहनत कश जो कौम है, उसको अगर थोड़ा सा संगीत का तड़का मिल जाए, खासतौर से उसके आसपास की जो लोक धुनें हैं, लोक रचनाएं हैं, उनका तड़का मिल जाए तो उसकी मेहनत में और चार चांद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रजत। तो देखिए, मेरा बचपन जो है ना गांव में आते जाते भी थे, क्योंकि मेरे पापा वहीं के हैं, तो काफी आना जाना रहा है। तो एक दृश्य जो धुंधला धुंधला सा मेरे दिमाग में रह जाता है कि खेतों में काम करते करते एक छोटा सा रेडियो लेकर साथ में चलते हैं और उस पर जो लोकगीत आते रहते हैं उसको सुनते सुनते सारे हमारे किसान मित्र भाई बहन जो हैं वहाँ पे खेती करते रहते, अपना काम करते रहते, तो बहुत इंजॉय करते हैं उसे, और उनका काम भी होता रहता है और साथ ही साथ कहीं मनोरंजन हो जाता है उनका। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और लेकिन इससे पहले हम वहां तक बढ़ें, एक छोटी सी जानकारी अगर आप कहें तो अपने किसान मित्रों को, अपने श्रोता बंधुओं को दे दी जाए। कल हम क्या सुनवाने जा रहे हैं? कल आप के रंग किसान के संग कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा हमारे साथ इसी समय, और आपका इंतजार करेंगे। तब तक सुनते हैं ये लोकगीत। जी। मेरी बहना पढ़ना सीख ले, मेरी बहना पढ़ना सीख ले, अनपढ़ जीवन बेकार, बहन मेरी कहना मान ले, मेरी कहना मान, बहन मेरी पढ़ना सीख ले।
रेणु बर्मन विद्या के बिना है, रेणु बर्मन विद्या के बिना कोई करता ना सत्कार। बहन मेरी कहना मान ले, मेरा कहना है सत्कार। बहन मेरी कहना मान ले। जी तो भाई देखिए, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और इस लोकगीत में ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। तो पढ़ाई लिखाई करना, बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको बहुत ज़रूरी है। क्यों रजत? बिल्कुल, शिक्षा के बिना तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए ना, 2 साल के अंतराल के बाद दिल्ली में और बाकी जगहों पर स्कूल खुले हैं और स्कूलों का इंतज़ार जो बच्चे और वहाँ के अभिभावक और टीचर्स वगैरह जो सब कर रहे थे, उसकी कोई तो वजह होगी। फिलहाल रजत और आरती को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।